नमस्कार दोस्तों, राम कैलाश दोस्तों, प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करने वाला हूं, आप देख पा रहे होंगे हमने दोस्तों फल्ली बीन्स की खेती किया है। आज इस वीडियो में दोस्तों आपको हम बताने वाला हूं कि फल्ली बीन्स की बुआई हम किस महीने में कर सकते हैं और सबसे उन्नत खेती किस महीने में किया जाता है जो सबसे अच्छा माना गया है, और किस मिट्टी में जो है हम इसकी खेती कर सकते हैं, कौन सी मिट्टी सबसे बढ़िया मानी गई है, और मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, और प्लांट की दूरी कितनी होनी चाहिए, मेड़ से मेड़ की दूरी कितनी होनी चाहिए, सिंचाई हमें कब करना चाहिए, और खरपतवार नियंत्रण हमें कैसे करना है, बुआई के कितने दिन बाद हमें खाद देना चाहिए, और जब हमारी फसल 35 से 40 दिन की हो जाती है तब हमें 1 एकड़ में कितना जो है खाद डालना चाहिए, और 45 से 48 दिन बाद हमें कौन से जो है स्प्रे करना चाहिए। सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल या सुझाव रह जाता है नीचे कमेंट जरूर करें। अगर हम बात करते हैं बीन्स की बुआई का महीना, तो वैसे दोस्तों अगर हम बीन्स की बुआई के महीने की बात करते हैं तो बीन्स में जो अच्छी जो वैरायटी आती हैं, सिमनीज फाल्गुनी का जो है बीज की बुआई हमने किया है। और बुआई का महीने की अगर हम बात करते हैं तो आप नवंबर महीने में भी बुआई कर सकते हैं, दिसंबर महीने में बुआई कर सकते हैं, जनवरी में भी बुआई कर सकते हैं। और इसका जो ठंडी तापमान बहुत बढ़िया माना जाता है। वैसे सबसे बेहतरीन जो अच्छा जो है पैदावार लेना चाहते हैं और बढ़िया से अगर इसकी ग्रोथ लेना चाहते हैं तो आप जुलाई और अगस्त महीने में भी इसी खेती कर सकते हैं। अगर हम मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी इसके लिए सभी प्रकार की मिट्टी जो है अच्छी मानी गई है। हर मिट्टी में ये जो है बुआई किया जाता है, जैसे बलुई मिट्टी हो गया, चिकनी मिट्टी हो गई, रेतीली मिट्टी हो गई, दोमट मिट्टी हो गई। सभी प्रकार की मिट्टी में हम जो है बीन्स की खेती कर सकते हैं। अब बात आती है मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। मिट्टी का पीएच मान 5.5 और 6.0 पीएच मान अच्छा माना गया है, जिसमें कि ग्रोथ बढ़िया देखने को मिलेगा और पैदावार भी बहुत काफ़ी बढ़िया होगी। फूल भी जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसमें लगेंगे। अगर हम बुआई कर रहे हैं तो प्लांट की दूरी कितनी होनी चाहिए। एक प्लांट से दूसरे प्लांट की अगर हम दूरी की बात करते हैं तो 1 फीट जो है बहुत हो जाता है। और मेड़ से मेड़ की दूरी अगर हम बात करें तो लगभग 2 फीट अच्छा माना गया है। आप प्लांट की दूरी जो है दूसरे प्लांट की दूरी 2 फीट रखें, काफ़ी बेहतरीन माना जाता है। अगर हम सिंचाई के बारे में बात करते हैं तो सिंचाई इसकी जो है बुआई से जो है दूसरे दिन तीसरे दिन भी आप सिंचाई कर सकते हैं, जैसे आपकी मिट्टी में जो है नमी है कैसी है उसके हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद हर 7 से 8 दिन में आपको 7 से 8 दिन के अंतराल में बीन्स की जो है खेती में सिंचाई करना होता है। अब बात आती है खरपतवार नियंत्रण। जब हम बीन्स की खेती की बुआई कर देते हैं तो इसमें खरपतवार जो है काफ़ी मात्रा में दिखाई देते हैं, और सिंचाई करने के बाद ही खरपतवार ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो उसके लिए क्या है, अगर आप मजदूर द्वारा या खुद से खुरपी या फावड़े के सहायता से आप निकाल देते हैं मजदूर लगा करके, तो सबसे बढ़िया रहेगा और सबसे अच्छा रहेगा आपको। और हमारी जो बीन्स की खेती है आप देख पा रहे हैं, इसमें फूल भी लग चुके हैं और फलियां भी तैयार हो चुकी हैं। हमने बांस पर इसका जो है मचान बनाया है जो चारों तरफ तार पर चढ़ रही हैं और बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोथ भी कर रही हैं। तो इसी तरह से आप भी जो है कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि बुआई के कितने दिन बाद जो है हमें खाद देना चाहिए, पहली खाद, तो अगर हम बुआई कर दिए हैं तो बुआई से अगर हम खाद की बात करते हैं तो लगभग 30 दिन के बाद 1 एकड़ खेत में 30 किलो यूरिया खाद लेना है और 1 किलो जिंक, ये दोनों को मिला करके जड़ के पास रख देना होगा। जो भी है इसमें फिर से बताना चाहूँगा, 30 दिन बाद 1 एकड़ खेत में
30 किलो यूरिया खाद प्लस 1 किलो जिंक जड़ के पास आपको रख देना है। फिर आपको देखने को मिलेगा इसका ग्रोथ इतना ज़बरदस्त होगा, इतना बढ़िया से ग्रोथ करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अगला पॉइंट आता है जब आपकी फसल 35 से 40 दिन की हो जाती है, तब इसमें जो है हमें खाद कौन सा डालना चाहिए। 1 एकड़ में अगर हमारी फसल 35 से 40 दिन की हो गई है तो 1 एकड़ में लगभग 30 किलो यूरिया लेना है प्लस माइक्रो न्यूट्रेंट फर्टिलाइजर आता है 2 किलो जड़ों के पास रखना है। ये भी कितने 35 से 40 दिन के बाद। और हम बात करते हैं दोस्तों कि जैसे अगर हमारी फसल 45 से 48 दिन की हो जाती है तब इसमें हमें 19 NPK 700 ग्राम प्रति एकड़ में इसका जो है स्प्रे कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया माना गया। उसके बाद क्या है, हमारे फसल में अनेक प्रकार की जो फल छेदक कीट आते हैं, हम फल छेदक कीट का भी स्प्रे अपने वहाँ जो उपलब्ध हैं उसके हिसाब से ले करके कर सकते हैं। तो हमने दोस्तों सभी प्रकार की जो है बहुत बढ़िया तरीके से बीन्स की खेती किया है। आप देख पाएंगे अभी बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोथ कर रहा है और फलियां भी लद रही हैं। और अभी इस समय अगर हम बात करते हैं तो आज जो है 21 जनवरी है। 21 जनवरी के दिन ही देख पाएंगे कितना बढ़िया से ग्रोथ कर रहा है और कितना बढ़िया से जो है इसमें पूरी तरह से फल भी दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरह से फूल भी लद रहे हैं। और हमने मचान बढ़िया से बना दिया है ताकि इसे जाने में यानी ऊपर भागने में जो जितना रफ्तार बढ़िया पकड़ लेगी उतना इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा, उतना इसमें आपको पैदावार देखने को मिलेगा। तो जब भी आप खेती करें तो मचान का उपयोग ज़रूर करें। मचान से क्या है, बहुत बढ़िया आपको इसमें ग्रोथ फल का भी मिलेगा, फूल का भी मिलेगा। इससे क्या है कि फूल और फल बढ़िया लगेंगे। फल जो हम सिंचाई कर देते हैं, अगर मचान नहीं है तो हमें क्या है, फलियां हमारी पानी पा जाएंगी, पानी पाने के कारण जो है ख़राब होने लगेंगी, उसमें फल जो होते हैं उसमें कलर भी बदल जाएगा। तो मचान रहता है तो मचान में हमें काफ़ी बढ़िया ये रहता है कि हमारे जो फलियां होती हैं ख़राब नहीं होती और सुरक्षित रहती हैं। फिर हमारी नंबर 1 के फलियां रहेंगी तो हमें अच्छा उसका बेनिफिट मिलता है, अच्छा उसका कीमत मिलता है और फलियां जो हैं मार्केट में अच्छे दामों पर बिक जाती हैं। मार्केट में इसकी जो मंडी है, मंडी में भी बहुत बढ़िया रेट मिलता रहता है और हम उसमें अच्छे खासे मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों, वीडियो आज